We define integers. The collection of all positive natural numbers, negative natural numbers, all positive natural numbers, negative natural numbers, and including जीरो। हाँ, एक और बात, नेचुरल नंबर्स, अगर हमें ये हो कि भाई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग हो रही है 1 से, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स 1 एंड बिगेस्ट नेचुरल नंबर्स, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो हम बता सकते हैं कि भाई 1 है, लेकिन हमें ये थोड़े पता है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ, नेचुरल नंबर्स तो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो अगर हमें कोई ये कहे कि भाई तो बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमें नहीं पता चलेगा कि भाई क्या होगा कि बिगेस्ट जो नेचुरल नंबर है, जो सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। अब ऐसे ही जैसे वोल नंबर है, अब वोल नंबर में ये पूछे कि कोई कि भाई स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट वोल नंबर में तो हम ये बता देंगे कि भाई 0 है वोल स्मॉलेस्ट वोल नंबर। अब लेकिन लार्ज जो सबसे लार्जेस्ट अगर वोल नंबर पूछी जाए, तो लार्जेस्ट वोल नंबर तो हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो वो हम नहीं बता पाएंगे। अब ऐसे ही इंटीजर्स है, अब इंटीजर्स में क्या हो गया, इंटीजर्स होंगे जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो, तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब अगर इसमें ये पूछे कि भाई ये स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या है एंड स्मॉलेस्ट बिगेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसमें तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। अब हम नेगेटिव में भी नहीं पता चलेगा कि हमें भाई सबसे छोटा क्या है, और पॉजिटिव में भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई नेगेटिव में छोटे का हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कहाँ तक जा रहा है, अप टू -इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही अब अगर हमें बिगेस्ट की बात करें, तो बिगेस्ट में भी नहीं पता चलेगा कि क्या पता कहाँ तक जा रहा है, पोजियो तो अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ऐसे ही नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन वो होती है कि जिसमें हम ये सारे रियल्स नंबर्स को डिफाइन करते हैं, जितने भी ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर वही रियल नंबर्स में सब कुछ ही आ गया, नेचुरल आ गए, वोल आ गए, इंटीजर्स आ गए, भी डेसिमल नंबर्स हैं। अब नंबर लाइंस क्या होगी, नंबर लाइंस वही है जो इन रियल नंबर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं जिसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि भाई हमें कोई भी नंबर्स डिफाइन करना है, वो हम कहाँ डिफाइन करेंगे, वो हम नंबर लाइन के ऊपर ही डिफाइन करेंगे। अब ऐसे ही इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स तो हमने पढ़ लिए, रैशनल नंबर्स हमने क्या पढ़े कि जो किसकी फॉर्म में होंगे, p/q की फॉर्म में एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब उनका क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब सपोज दैट कि 1/2 क्या है, 1/2 एक रैशनल नंबर है। अब इसके हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या फाइंड आउट करोगे कि जैसे कि 1/2 है, अब 1/2 में क्या हो गया, न्यूमरेटर तो क्या है 1 एंड डिनोमिनेटर क्या है 2, ठीक है। अब इसके हमें कोई भी हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इफेक्ट होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें देखो जैसे 1/2 है, अब हम यहाँ भी देखो कि यहाँ भी मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी हम इसके डिनोमिनेटर को भी क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ गया 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 2/4। अब ये क्या हो गया 1/2 जो रैशनल नंबर था उसके इक्विवेलेंट हमने क्या रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया 2/4। देखो कि अब 1/2 था, इसके इक्विवेलेंट हमने क्या रैशनल नंबर फाइंड आउट किया 2/4, क्योंकि 2/4 है। अब हम इसको देखो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, वही बात आ रही है। अब सेम जैसे कि अदर एग्जांपल्स कि 1/3 इसको भी लगा लो कि इसमें क्या है कि न्यूमरेटर क्या है 1 है एंड डिनोमिनेटर क्या है 3। अब इसको भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से एंड डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 1/3 के इक्विवेलेंट क्या आ गया रैशनल नंबर, 1/3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया 3/9, ठीक है। हम इसको जैसे कि अब हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद जो 3/9 है वो 3/9 भी किसके इक्वल आ रहा है, वो 1/3 के इक्वल आ रहा है ना। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर दे दे और ये कहे कि भाई इसकी इक्विवेलेंट
4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, या फिर जितना भी मर्जी, चाहे ये कहे कि भाई 10 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो वही है, सेम है। हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो वो सब क्या आएंगे, वो सब उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो, जैसे कि हमने अब पहले क्या किया कि एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमने क्या फाइंड आउट किया, जैसे कि मान लो कि भाई हमने 2/4 फाइंड, 1/2 था, ठीक है, 1/2 था। अब हमने इसके इक्विवेलेंट क्या रैशनल नंबर फाइंड आउट किया, 2/4 फाइंड आउट कर लिया। अब 2/4, अब हमें ये कहे कि भाई 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो वही आ गई इसकी ये क्या हो गई 1/2, 2/4 की क्या हो गई, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो किसी से भी डिवाइड ना हो, वो या तो फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर वो इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि 3/5 है, वो एक दूसरे के क्या हो, कोप्राइम, ठीक है। अब जैसे कि 3/5 है, अब 3 है, 3 या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड हो रहा है। ऐसे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो 5 या तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। ये क्या है, ये दोनों 3 एंड 5 एक दूसरे के क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे हम स्टडी करें, हम ट्रू फॉल्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन है कि कोई ये पूछे कि भाई एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर यही नहीं पता होगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर क्या होंगे, तो हम क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ये पता करो कि भाई नेचुरल नंबर है क्या। नेचुरल नंबर क्या बताया था हमें, क्या है, वो नंबर जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो सब क्या होंगे कि नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, जिनकी स्टार्टिंग क्या हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, कि भाई 0 1 2 3 वो सब क्या होंगे, होल नंबर, ठीक है। अब इसने क्या पूछ रखा है कि भाई एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में तो क्या है भाई, 0 भी आ गया, तो 0 नेचुरल नंबर में 0 होगा कि नहीं होगा, लेकिन नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं होगा। अब सारे होल नंबर तो 0 नहीं हो सकते, सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में तो 0 भी आ रहा है और 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स, क्या। एंड नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स में क्या आते हैं, अब ये बताओ कि सबसे पहले अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई पहले रैशनल नंबर्स का भी पता होना चाहिए, भाई इंटीजर्स का भी पता होना चाहिए कि भाई रैशनल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स क्या होंगे। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में हो एंड p/q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड इंटीजर्स में क्या होते हैं, जो ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड इंक्लूडिंग 0, ठीक है, वो सब क्या होंगे, इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर्स, अब ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ गए, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो गए।